हेलो गाइस। चलिए वंस अगेन मैं आप लोग को कुछ चीज़ें देने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंग्लिश स्टोरी या स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में, जो आप लोग को मिनिमम भी 10 मार्क्स, कम से कम 10 मार्क्स से पूछे आते हैं। उनमें से ऑप्शन रहेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से चूज करके एक को लिखना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश स्टोरी में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, वो मैं देने जा रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर आ गया है। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ। माने अंग्रेजी कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसको बताना है। इसको और भी तरह से पूछा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज पूछ सकते हैं। वही बात हुआ, वर्ल्ड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज, चारों सेम है। बस केवल आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन के तरीके बदल दिए जा सकते हैं। इसलिए आप नियंत्रण में रहे, कंट्रोल रखें अपने माइंड को, अपने मन को। तो चलिए, आप लोग के चार्ट मिले हुए हैं, जो जो मेन है, मेन लिस्ट में है, उसी को मैं पहले कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से याद रखें। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ रेड एंड स्पोकन इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। क्योंकि इट इज़ रेड माने यह पढ़ा जाता है, एंड स्पोकन और बोला जाता है, इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री। लार्जेस्ट नंबर ऑफ माने बहुत सारे देशों में बोला जाता है और पढ़ा जाता है। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज टू। यह एक लिंक लैंग्वेज भी है। लिंक लैंग्वेज उन्हें संपर्क जोड़ने का वाला भाषा भी है। एक देश को, एक समुदाय को दूसरे समुदाय में जोड़ता है, दूसरे देश से जोड़ता है। एक देश दूसरे देश से, अगर आप केवल भारत में ही पूरी भारत को भी घूमना चाहते हैं तो आप बिना इंग्लिश के नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग भाषाएं प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए आप लोग को इसका जानकारी रखना जरूरी है। केवल भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल दी वर्ल्ड की बात करेंगे तो और भी दिक्कतें हो सकती है। उसके लिए तो अंग्रेजी मस्ट है आप लोग की। आगे है वन हु हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जिसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। या वन को एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है, माने कोई भी जिसके पास अच्छा नॉलेज है, कैन गो एल्सवेयर, कहीं भी जा सकता है। ऑल द अर्लियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया। कहते हैं ऑल द अर्लियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की जितना भी पहले वाला कॉलोनी थी, मोहल्ला जिसको कहते हैं, कॉलोनी जो बसाया था, इंक्लूडिंग इंडिया, जो भारत में भी शामिल था, उसके बारे में चर्चा हो रही, चाहे वो अपने देश में हो या यहाँ हो, चाहे किसी भी कंट्री में जहाँ भी हुआ अपना शासन किया हो, जहाँ भी इसका पुराने कॉलोनीज था, एंड इंक्लूडिंग इंडिया को भी इंक्लूड कर दिए हैं। हैड द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज का प्रेजेंस थी। प्रेजेंस में उपस्थिति, इसी लैंग्वेज का महत्व था। मैंने यही लैंग्वेज बोला जाता था। यूरोपियन कंट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ यानी यूरोप देश में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट, इसका, इट माने इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। नाउ डेज इट हैज़ बिकम ए वेरी लोकल लैंग्वेज, आजकल एक बहुत ही स्थानीय भाषा बन चुका है। हर लोग इसको बोलने लगे हैं। द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज़, हर देश के लोग, नो ए लिटिल अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लिटिल, ए लिटिल का मतलब थोड़ा। दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। तो इसे कम से कम 10 टाइम्स लिख कर पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको 10 टाइम्स के बाद याद हो जाएंगे। जिनको याद होंगे यस टाइप करके तुरंत मैसेज करना है। ओके, दैट्स इट।